यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन आज भी पक्ष विपक्ष में जमकर बयानबाजी हुई और ऐसे में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के विधायकों ने जब सीएम योगी आदित्यनाथ को कानून व्यवस्था पर घेरा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब दिया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि मैं यहाँ नौकरी करने नहीं आया हूँ, मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो मुझे अपने मठ में मिल जाती है। अतीक अहमद और उनसे जुड़े लोगों के एनकाउंटर मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल यूपी विधानसभा में स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने माफिया अतीक अहमद, अशरफ और अतीक के बेटे असद और उसके साथी गुलाम के एनकाउंटर मामले में गठित जांच आयोग की रिपोर्ट सदन में पेश की है। न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में यूपी पुलिस को क्लीन चिट दी गई है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या पूर्व नियोजित नहीं थी। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बसपा मुखिया मायावती को लेकर बयान दिया। दरअसल उन्होंने मायावती से जुड़े सवाल पर उनकी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मायावती जी के लिए मेरे दिल में बहुत सम्मान है। उन्होंने अपना पूरा जीवन दलितों और कमजोर तबके के जीवन को ऊपर लाने में लगा दिया। एक महिला होने के नाते दलित होते हुए एक ऐसे परिवार में जन्मी जो सामाजिक तौर पर इतना मजबूत नहीं था। उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान अनुपूरक बजट को लेकर सदन को संबोधित करते हुए कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष को करारा जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ नौकरी करने नहीं आया हूँ, मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो मुझे अपने मठ में मिल जाती। सीएम योगी ने आगे कहा कि कांड की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, उसका समय पूरा हो गया है। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने युवाओं को लेकर बड़ा ऐलान किया है। दरअसल उन्होंने लखनऊ आगमन पर कहा कि युवाओं की विकसित भारत में महत्वपूर्ण भूमिका है। केंद्र युवाओं का ख्याल रख रही है। इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप से युवाओं को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि हम 1000 ITI के माध्यम से 20 लाख युवाओं को कौशल विकास कर रोजगार देंगे। अयोध्या में 12 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ हुए दुष्कर्म को लेकर अब सियासी बवाल मचा हुआ है। ऐसे में ये मामला अब सदन में उठाया गया है। सीएम योगी ने इसे लेकर कहा कि इस मामले में समाजवादी पार्टी का नेता मोइन खान इस कृत्य में शामिल पाया गया था। अयोध्या के सांसद के साथ रहता है, उठता है, खाता पीता है, उनके टीम का मेंबर है। अब क्या इस पर कोई न बोले? समाजवादी पार्टी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुकदमा चलाने योग्य है। उच्च न्यायालय के इस फैसले से मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। निर्णय उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय ने दिया है। इस आदेश का अखिल भारतीय संत समिति ने स्वागत किया। समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि बहुसंख्यक समाज को उसका हक मिलना ही चाहिए। यूपी में मची सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस काफी सक्रिय नजर आ रही है। इस बीच ऐसी खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को दिल्ली कांग्रेस का नया प्रभारी बनाया जा सकता है। लोकसभा चुनाव के बाद दीपक बावरिया ने दिल्ली कांग्रेस प्रभारी के पद से इस्तीफा दे दिया था। वहीं अब दिल्ली कांग्रेस को इमरान मसूद के रूप में नया प्रभारी मिल सकता है। यूपी विधानसभा में नजूल संपत्ति विधेयक फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। योगी सरकार ने इस विधेयक को 31 जुलाई को विधानसभा में पास कर दिया था। अब विधान परिषद में खुलकर बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने एक प्रस्ताव पेश किया और इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के लिए कहा है। वहीं इसे लेकर कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने विधेयक पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ये विधेयक छोटा हो सकता है, लेकिन इसके दुष्परिणाम बहुत गंभीर होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कोटे के अंदर कोटा बनाने की मंजूरी दे दी है। वहीं इस फैसले पर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने विरोध जताया। आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों में से कितने दलित आदिवासी थे? क्या उन्हें हमारे दर्द का एहसास है? सबसे पहले वर्गीकरण सुप्रीम कोर्ट से शुरू होना चाहिए। जाति जनगणना करें और संख्या के आधार पर हिस्सा दें।